अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और सब खैरियत से होंगे। तो जी आज हम जा रहे हैं आगरा बाय रोड और ये आयशा यहाँ सो रही है। तो जैसा जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहेगा मैं सब आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आयान पूछ रहा था कि हम कब पहुँचेंगे। उसके पापा ने उसे ऐसा जवाब दिया कि हम सब हंसने लगे। और ये आयशा इसे बार बार कभी आगे कभी पीछे, बस इसे ऐसे ही करना होता है। और यहाँ पर आयशा का मूड पूरी तरह ऑफ हुआ था। वो चिड़चिड़ा रही थी, वीडियो भी नहीं बनाने दे रही थी क्योंकि हमने उन्हें जल्दी उठा दिया था, इसलिए वो ऐसा कर रही थी। और ये दोनों भाई आपस में लड़ते हुए। तो जी घर से हम निकले थे सुबह 7 सवा 7 बजे और 1 से 1.5 घंटे के बाद अब हम पहुंच गए हैं यमुना एक्सप्रेस वे। यमुना एक्सप्रेस वे पहुंचने में हमें पूरा 1.5 घंटा लगा अपने घर से। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मस्त हाईवे। मेरे हस्बैंड को तो ये हाईवे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि उन्हें इस हाईवे पर गाड़ी दौड़ाने का मौका मिला। और इस हाईवे पर टोटल 4 टोल गेट आए थे, आई थिंक। हाँ 4 ही आए थे और बीच में हम थोड़ा रुके भी थे। ये देखें, ये पहला टोल गेट आ गया है। और ये दूसरा टोल गेट। यहाँ पर थोड़ा रुक गए थे हम। यहाँ पर जन सुविधाएं बनी हुई थी तो हमें यूज़ करनी थी, इसलिए हम यहाँ पर रुके हुए हैं। ये भी काफ़ी बड़ा एरिया है, ये देखें। हाँ बेटे, क्या हुआ बेटा? कहाँ जाना है? नहीं ना तो तेरा। तीसरा टोल गेट और ये भी हमने पार कर लिया। ये हाईवे 184 किलोमीटर है। और अब ये लास्ट टोल गेट, यहाँ का तो टोल गेट ही बता रहा है कि ये आगरा का है। बाकी 3 अलग थे और ये वाला तो बिल्कुल ही अलग था, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। और ये हम पहुँच गए हैं आगरा की गलियों में। ये देखें आगरा, ठीक है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ होटल बने हुए थे और साइड में बहुत सारी पेठे की दुकानें बनी हुई थी। दोनों साइड बहुत सारी पेठे की दुकान थी। ताजमहल से 1 किलोमीटर पहले पार्किंग बनी हुई थी। हमने अपनी गाड़ी को पार्किंग में पार्क किया, फिर वहाँ से इलेक्ट्रिक कार में बैठे और चल दिए ताजमहल की तरफ। ये देखें, ये हम बैठे हुए हैं मज़े मज़े से। ये
तो जी घड़ी में बज रहे हैं 11:30 और हम पहले गेट से एंट्री करते हुए आ गए हैं ताजमहल के इस एरिया में। इस एरिया में एंटर करने के लिए 3 गेट हैं और यहाँ पर लगा करता था शाहजहाँ के टाइम में मीना बाजार। और इसी में है यह है रॉयल गेट। ये जो रॉयल गेट है इसी के पीछे ताजमहल है। यही मेन एंट्रेंस है ताजमहल के अंदर एंटर करने की। और इसके ऊपर बने हुए हैं ये छोटे छोटे से गुंबद। ये 11 इस तरफ है और 11 ही उस तरफ है। इसका मतलब ये है कि ये 22 साल में बनकर तैयार हुआ था। ये भी बहुत खूबसूरत गेट बना हुआ है। और गेट के इस हिस्से से अगर हम देखेंगे तो हमें ताजमहल बहुत बड़ा नज़र आएगा। यह है ऑप्टिकल इल्यूजन, यानी नज़रों का धोखा। जैसे जैसे हम इस गेट के पास आएंगे तो ताजमहल हमें बहुत बड़ा दिखेगा और जैसे ही हम गेट के बाहर आ जाएंगे तो ताजमहल ऐसा लगेगा कि कितना दूर चला गया है। यह है ऑप्टिकल इल्यूजन। और ये है रॉयल गेट अंदर से। और हमने अब एंटर कर लिया है इसके अंदर। ये देखें ताजमहल किस कदर खूबसूरत दिख रहा है। धूप में इतना अच्छा लग रहा था ना, बस पहली नज़र में ही देखते रह गए। बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये बच्चे यहाँ फ़ोटो खिंचवाते हुए। जितना खूबसूरत ये वीडियो में लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत ये रियल में लग रहा है। इसको शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। मुमताज़ महल उनकी सबसे पसंदीदा बीवी थी। मुमताज़ महल का असली नाम अंजुमन बानो बेगम था। शादी के बाद शाहजहाँ ने ही उन्हें इस नाम से नवाजा था, मुमताज़ महल, यानी महल का खास हिस्सा। और शाहजहाँ का भी असली नाम शाहजहाँ नहीं बल्कि शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम था। ये देखें यहाँ बहुत सारे बंदर भी थे और आपको एंट्री गेट पर ही लिखा हुआ मिल जाएगा कि बंदरों से दूरी बनाए रखें। यहाँ पर बहुत सारे बंदर थे। इसके दोनों तरफ बेहद खूबसूरत 16 बागीचे बने हुए हैं और बीच में एक नहर बह रही है जिसमें 53 फुआरे हैं। और ये फुआरे बिना किसी लाइट और बिना किसी मशीन के सारे एक साथ चलते हैं। इन्हें इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये सारे एक साथ काम करते हैं। और ये जो फुआरे हैं और ये बागीचे जो हैं, बागीचे 16 हैं और फुआरे 53 हैं। इसका मतलब ये है कि ये 1653 में बनकर तैयार हुआ था। और इसे 22,000 से ज़्यादा मज़दूरों ने दिन रात एक कर बनाया था।
आ गए हैं ताजमहल के ऊपर। ताजमहल के ऊपर से देखने के लिए टिकट अलग से लेना पड़ता है। ताजमहल को अंदर से देखने का टिकट है 200 रुपीज़, और नीचे नीचे मस्जिद वाला और गेस्ट हाउस एरिया और पार्क वाला एरिया उसका टिकट है 50 रुपीज़। आप दोनों एक साथ भी बाहर बुक कर सकते हैं और यहाँ अंदर आकर भी बुकिंग की जा सकती है। इसका टिकट ऑनलाइन ही बुक हो रहे हैं क्योंकि कोविड की वजह से। और ये हम अब जा रहे हैं इसके अंदर वीडियोग्राफी करना मना है, लेकिन जितना हो सकेगा मैं जितना बना सकूंगी उतना मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। तो जी ताजमहल के अंदर होते हुए हम आ गए हैं ताजमहल के बैक साइड। इसके अंदर बनी हुई थी 2 कब्रें जो कि शाहजहां और मुमताज़ की थी, लेकिन ये असली कब्रें नहीं हैं। असली कब्रें नीचे तहखाने में हैं। और इसके अंदर होते हुए हम आ गए हैं इसके पीछे वाली साइड, यहाँ जहाँ यमुना नदी है। यमुना नदी के किनारे पर ही ताजमहल बना हुआ है। ये है यमुना नदी, इसी के किनारे पर ताजमहल बना हुआ है। और इसके दूसरे किनारे पर जो आप एक खाली जगह देख रहे हैं, यहाँ पर बनना था काला ताजमहल, जो शाहजहां अपने लिए बनवाना चाहते थे, लेकिन उनके बेटे ने उन्हें कैद कर लिया और उनका ये सपना अधूरा ही रह गया। अगर काला ताजमहल बन जाता तो उसकी सुंदरता सफ़ेद संगमरमर से बने ताजमहल से भी और अधिक होती और दुनिया में वह भी बहुत मशहूर होता अगर वह बन जाता। लेकिन वह नहीं बन पाया क्योंकि औरंगजेब नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपने पिता को कैद कर लिया। वो कैसे धक्का दे रही है उसे? क्यों धक्का दे रही है भाई को? भाई गिर जाएंगे। गिरा दिया भाई को, गिरा दिया। पकड़ ले, भाग गई। कहाँ जा रही? यह है ताजमहल की मीनार। ताजमहल में इसी तरीके से चारों तरफ 4 मीनारें बनी हुई हैं और ये बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। इन्हें ऐसा इसलिए बनाया गया है कि अगर भूकंप आए भी तो ये अंदर की तरफ ना गिरकर बाहर की तरफ गिरें। इन्हें इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है।
वो स्टाइल देखो थोड़ा लगेगा। ये तो कुछ ज्यादा स्टंटबाजी हो रही है। ये तो कुछ ज्यादा स्टंटबाजी हो रही है। ये एक और आया लगू। याला जो है ना याला याला इसने मुझसे सिखाया। कितनी छोटी है। छोटी बेबी देख, हाय कर दो, हेलो हेलो कर दो, हेलो हाय कर दो, हाय। ये देखें ताजमहल के ऊपर से पार्क का व्यू। कैमरे में तो कैच ही नहीं हो रहा है। जो रियल में देखने में जितना खूबसूरत लग रहा है वो कैमरे में वो बात तो आ ही नहीं रही है। और ये अब ये है सीढ़ियाँ। इन सीढ़ियों से अब हम आ गए हैं ताजमहल के नीचे। और ये अब हम जा रहे हैं ताजमहल के मेहमान खाना। ताजमहल अकेला ही नहीं बल्कि 2 इमारत और उसके साथ बनी हुई हैं दोनों तरफ। एक तरफ मेहमान खाना और एक तरफ मस्जिद। दोनों मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें। वो काट ले, आओ पास मत जा अयान, काट लेंगे, पास नहीं जाओ। आयशा इधर आ जा बेटी। लेके जा। खाओ कर रहा है, खाओ। हम ताजमहल आए। ओ कितने सारे बंदर आ गए। बंदरों ने धावा बोल दिया हमारे पर। बंदरों ने हमारे पर धावा बोल दिया। इस तरफ बना हुआ है गेस्ट हाउस। शाहजहां के जब मेहमान आया करते थे वो यहाँ रुका करते थे। और यहीं से होते हुए अब हम चले जाएंगे मस्जिद वाली साइड, इसके पीछे होते हुए। जो आप देख रहे हैं ये रास्ता आगरा के किले की ओर जाता है। आगरा का किला यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ये रास्ता उस किले में निकलता है। तो शाहजहां इस खुफिया रास्ते के ज़रिए ही यहाँ आया करते थे। वो आगरा का किला भी मैं आपको दिखाऊंगी, वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब मैं अगला पार्ट अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। पीछे होते हुए अब हम आ गए हैं मस्जिद वाली साइड। यहाँ बना हुआ है वज़ू का टैंक। यहाँ पर वज़ू करते हैं। आज भी जुम्मे के दिन यहाँ नमाज़ पढ़ी जाती है। और जुम्मे को ताजमहल टूरिस्टों के लिए बंद रहता है। यहाँ पर नमाज होती है, इसलिए जुम्मे के दिन बंद रहता है। दुनिया के 7 अजूबों में ताजमहल का नाम भी आता है। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, जबकि ये सच्चाई नहीं है। बल्कि शाहजहां ने कारीगरों से आजीवन काम न करने का वादा लिया था और इसके एवज में उसने उन्हें ज़िंदगी भर की सैलरी भी दी थी। ताजमहल को बनाने के लिए 28 तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। ये पत्थर चांदनी रात में बेहद चमकते हैं, इसलिए ताजमहल को चांदनी रात में 8 बजे से 12 बजे तक के लिए खोला जाता है पर्यटकों के लिए। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल की ऊंचाई दिल्ली में बनी कुतुब मीनार से भी ऊंची है। आयशा ये देखो।
जी इस वक्त बज रहे हैं शाम के 4 और हमें लग रही है बेहद ज़ोरों की भूख। और बच्चे भी अब परेशान करने लगे थे क्योंकि उन्हें भी भूख लग रही थी, क्योंकि सुबह ही सुबह हमने इतना कुछ ज़्यादा खाया नहीं था और शाम के 4 भी बज रहे थे, हमें बेहद ज़ोरों की भूख लग रही थी। तो हमने रेस्टोरेंट में खाना खाया और फिर हम आकर बैठ गए इलेक्ट्रिक कार में। अब हम जा रहे हैं इलेक्ट्रिक कार में बैठकर पार्किंग की तरफ। ये देखें, ये हम बैठे हुए हैं। यहाँ पर पार्किंग में बनी हुई थी कुछ इस तरह की दुकानें। यहाँ पर बहुत तरीके का सामान मिल रहा था, आप यहाँ से काफ़ी तरीके का सामान खरीद सकते हैं। काफ़ी अच्छा सामान था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अब मैं मिलती हूँ एक और नए व्लॉग के साथ, यानी कि इसके सेकंड पार्ट के साथ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं जब नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँ तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ सके। और मुझे कमेंट भी करें। आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें। तो चलिए मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक और नए व्लॉग के साथ, यानी कि इसके सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।